अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना जैसे ही शुरू हो जाता है, यानी कि मुहर्रम का चाँद जब नज़र आ जाता है, तो उस वक्त से लेकर के 10 मुहर्रम तक बड़े लोगों में ज़ोर शोर से बातचीत होती है, बहस व मुबाहिसा होता है कि ताज़िया बनाना हराम है, ढोल बजाना हराम है, और भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में उलमाए कराम कहते हैं कि ये हराम है, वो हराम है, वो हराम है। और बहुत सारे उलमाए कराम ये कहते हैं कि नहीं, हराम नहीं है, आप अगर करना चाहें तो उसकी सूरत बताते हैं कि आप इस तरीके से आप अगर करें तो बिल्कुल शरीयत में कोई मना नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, और जो इस चीज़ को एक ज़माने से करते हुए आ रहे हैं और देखते हुए आ रहे हैं, बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई किन की बात माननी है, इस आलिम दीन की बात माननी है या फिर इस आलिम दीन की बात माननी। एक कह रहा है कि ताज़िया बनाना हराम है, एक कह रहा है कि नहीं, आप ताज़िया बनाना जायज़ है, आप ताज़िया बना सकते हैं। तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि आप करना क्या है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बात को लेकर के जो मेरा नज़रिया है कि इस बात को लेकर के इस वक्त अगर आप देखें तो सोशल मीडिया में भी एक बहुत सारी इस तरीके से वीडियोस अभी वायरल हो रही है तेज़ी के साथ। एक में कहा जा रहा है कि हाँ हराम है, एक में कहा जा रहा है कि नहीं हराम नहीं है, और दोनों एक दूसरे से दावा कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हराम है वो दलील पेश कर रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो वो आए और हमसे मुनाजरा करें। अगर वो कहता है कि ये हराम है, ये जायज़ है, ये करना बिल्कुल सही है, वो अपना दलील पेश करते हैं। और जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए, वो भी दलील पेश कर रहे हैं और एक दूसरे से मुनाजरे के दावा भी कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने कितने सारे वीडियोस देखे और इस पर सवाल जो है मेरे पास न जाने कितने सारे लोगों ने भी किया। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ भी कितने सारे लोगों ने पूछा, मैं जब घर में था तो वहाँ भी कितने सारे लोगों ने पूछा। तो बड़ा ही अजीब व गरीब वाली बात हो गई है कि लोगों को जवाब देना मुश्किल हो गया, क्योंकि उलमाए कराम है, एक कहते हैं कि हाँ भाई कर सकते हैं, एक कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, ये हराम है। तो इस तरीके के लोग बड़ा कंफ्यूज है कि बात माने तो किसकी बात माने। हालांकि देखिए, इस पर जो बात हो रही है तो सिर्फ आज से नहीं हो रही है, सालों साल से हो रही है, कई सालों से इस पर बात हो रही है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए और अपने मोहल्ले में देखिए या फिर दूसरे मोहल्ले में देखिए तो ना जाने कितने सारे ताज़िया लोग बनाते हैं। और अक्सर व बेशतर जगह आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी आप देख ले कि ढोल ताशे भी बजाते हैं, चौक पर फातिया भी पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद जो है कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, इसको आप बंद कीजिए, और कुछ उलमा कराम कहते हैं कि नहीं, इसको बंद ना किया जाए। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें हम लोग बड़ा कंफ्यूज, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें किसकी बात माननी चाहिए, क्या ये वाकई में हराम है या फिर ये हराम नहीं है। यानी कि हमें ताज़िया बनाना चाहिए, उसमें शिरकत करनी चाहिए, या फिर हमें ताज़िया जो बनाते हैं उसे रोकना चाहिए और उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बना लेता है तो क्या करना चाहिए। तो मेरे नज़रिए से अगर आप देखें और मैं जो बात सोच रहा हूं वो ये सोच रहा हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बात को लेकर के बड़ा अफरा तफरी हो गया है और लोगों में बड़ी तेज़ी के साथ ये बातें फैल गई है और लोग बड़े कन्फ्यूज़न में हैं। तो मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, जिनको हम लोग मोतबर समझते हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम, तो उन लोगों को चाहिए कि आपस में बैठ करके इस टॉपिक पर गुफ्तगू करें, इस मौजू पर गुफ्तगू करें कि क्या सही होगा और क्या सही नहीं होगा। क्योंकि एक ज़माने से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो शरीयत में ममानियत आई है, लेकिन लोग जब कसीर तादाद में उसको करते हैं तो फिर बहुत बाज़ उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम, जो बड़े बड़े मुफ्तियान कराम हैं, एक जगह बैठ करके उसको फिर जो है वो इजाज़त देती है कि ना भाई आप कर सकते हैं। इस तरीके का ये हुक्म है कि अगर कोई चीज़ आवाम में बिल्कुल कसरत के साथ राइज हो जाए और उससे कुछ नुकसान भी ना शरीयत को हो तो फिर वो कर सकते हैं। इस तरीके की बातें हैं। तो मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, उन लोगों को एक जगह बैठना चाहिए और बैठ करके इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और क्या सही है क्या गलत है इस बात को आवाम तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसमें आवाम जो है वो बिखर जा रही है। आप देखें बहुत सारे इलाके में आप देखें कि एक कह रहा है कि हाँ, एक कह रहा है कि ना। तो अब जो कह रहा है हाँ, उसके जो मानने वाले हैं वो उनकी बात को मान रहे हैं, उनकी बातों पर चल रहे हैं। और जो उलमा कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो इनके जो मानने वाले हैं इनकी बात पर अमल कर रहे हैं। अब ये इनसे कह रहे हैं
कि हाँ भाई करना चाहिए। अब इनके मानने वाले इनसे करें कि नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हम करेंगे। अब दोनों में इस तरीके से तकरार हो रही है और अवाम बिखर रही है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से यही करना चाहिए जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं। मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वहाँ तक कि मेरी बात पहुँच सके। और इस बात पर जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और क्या हल निकलता है, इस मसले का क्या हल होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उस बात को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो आवाम बिखर रही है वो बिखरने ना पाए और एक जगह समेट कर रहे। और जो शरीयत में जायज़ है और जिसको हमें करना चाहिए वो चीज़ हम तमाम लोग मिलकर करने की कोशिश करें और उसको करें और उसी को राइज रखें। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत किसके दिल में नहीं है? ना हमारे दिल में नहीं है या आपके दिल में नहीं है, किसके दिल में नहीं है? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और जितने भी शोहदाए कराम हैं, तमाम लोगों की मोहब्बत हम सभी के दिलों में है। हम सभी लोग अपने जानो दिल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि जो अहले बैत से नहीं वो हमसे नहीं, यानी कि जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते हैं वो लोग हमसे भी मोहब्बत नहीं रखते हैं। तो हम लोग सभी लोग हम भी हैं, आप भी हैं। आज जो उलमा ताज़ियादारी को हराम कहते हैं, जो उलमा ताज़ियादारी को सही कहते हैं, तमाम लोग इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से या शोहदाए कराम से, सहाबाए कराम से मोहब्बत रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं रखते हैं, कि वो नहीं, तमाम लोग। मैं इस बात को मानता हूँ। मेरे पास एक पोस्ट भी आई है, मैं स्क्रीन में आपको दे रहा हूँ। इसमें देखें आपकी कितनी सारी किताबों का हवाला दिया है, कितनी सारी किताबों का। लेकिन मेरा यही कहना है कि आवाम इस वक्त बिखर रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालांकि देखिए कि कई सालों से इस पर गुफ्तगू हो रही है। हर साल जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है, चांद नजर आता है और सिर्फ 10 मुहर्रम तक ही इस पर जोरों शोर से गुफ्तगू होती है और खूब अफरा तफरी और ज़ोरों शोर से इसमें बहस व मुबाहिसा। लेकिन जैसे ही 10 मुहर्रम के बाद ये 11वां मुहर्रम होता है, 12वां मुहर्रम होता है, फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो मेरा यही कहना है कि बड़े बड़े जो उलमाए कराम हैं, जो अकाबिरी हैं, जो मोतबर आलिम दीन है, जो मोतबर मुफ्तियान कराम है, जो हमारे रहनुमा हैं, एक जगह बैठ करके या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए इस बात को वाज़ेह तौर पर ये सही करें और क्या सही है क्या गलत है और आवाम को इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और क्या हम लोगों को करना चाहिए, सारी बातें अगर वो राइज कर दे, कह दे तो बड़ी मेहरबानी होगी हम तमाम लोगों के लिए। ताकि अगर हम लोगों में से कोई भटक भी रहे हैं या फिर गुनाह के दलदल में फंस भी रहे और अनजाने में अगर हम लोगों से कोई गुनाह भी हो रहा है तो इनसे हम लोग बाज आ जाएं और इनसे बाज आकर के जो सही है वो हम कर सकें। तो मेरा बस यही कहना है, इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद है कि जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम हैं, इस बात को लेकर के ज़रूर कुछ सोचे और ज़रूर हम लोगों के लिए कोई रहनुमाई फरमाए और कोई हुक्म जारी फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोगों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों तक जो बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन हैं उन लोगों तक मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें पहुंच जाए और उन लोग सोचे, इस बात को समझे और इस पर कोई एक फैसला करे। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।